नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल मंगल विचार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, अगर आपने भी आज सपने में शिवलिंग को देखा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कई बार ऐसा होता है कि रात में हम देर से सोए हैं या फिर अच्छी नींद आ जाए तो हमें रात में सपने में आते हैं। और ये सपने दो तरह के होते हैं, अच्छे सपने और बुरे सपने। आज हम इस वीडियो में आपको अच्छे सपने की बात करेंगे। अगर पिछली रात आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपको इसके बाद ज़रूर ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो इसके कई अर्थ होते हैं, परंतु स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपने रात में सपने में शिवलिंग देखी है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आप किसी काम में सफल होने वाले हैं। आपकी सभी मुश्किलों का अंत होने वाला है और आपको जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है। सिर्फ यही नहीं, साथ ही यह सपना आपके लिए बेहद शुभ है। यदि आपको अनेक बार या फिर एक से ज्यादा बार सपने में शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव की साक्षात कृपा है। दोस्तों, हमारे स्वप्न शास्त्र के हिसाब से कई सपने पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। अगर आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो इसका संबंध पुनर्जन्म से भी होने की संभावना है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से यह भी पता चलता है कि आपको आपके बुरे कर्मों की पूरी सजा मिल चुकी है और इसके साथ अब आपका बुरा समय खत्म हो गया है। तो सपने में शिवलिंग पर जल अभिषेक करना एक ऐसा सपना है, जो भी इंसान ऐसा सपना देखता है उसके सारे पाप धुल जाएंगे और इंसान का जीवन सुधर जाता है। दोस्तों, और अच्छे कर्म करने के लिए हर रोज उसे शिवलिंग पर जल अभिषेक कराना चाहिए। दोस्तों, जल अभिषेक करने से मन सच्चा बनता है और इंसान धर्म के मार्ग पर चलने लगता है। और रोज शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए, जिससे आपके और आपके परिवार को किसी कठिन परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उस परेशानी से निकलने के लिए हम पूरे परिवार के साथ शिवलिंग पर जल अभिषेक करके उसकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे पुरातन शास्त्रों में भी स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं और आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अगली सुबह शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं और हमारे कई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आपको शिव मंदिर जाके भोलेनाथ का नाम का जाप करना चाहिए और उन्हें दूध या पानी से शिवलिंग का सच्चे मन से अभिषेक करना चाहिए या कराना चाहिए। आप अभिषेक पंडित जी के द्वारा भी करा सकते हैं। अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं और आप खुद भी दूध, घी, शहद इनसे शिवलिंग पे अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लाभकारी उपाय है। दोस्तों, सपने में शिवलिंग की पूजा करते देखना, अगर आपको ऐसा सपना आता है तो आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा सपना है। महादेव की कृपा आप पर बरसी है, महादेव आपसे खुश हुए हैं। आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है तो जल्द ही उनके स्वास्थ्य में सुधार आएंगे दोस्तों, और वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। और ये आपको संकेत मिलता है। शास्त्रों के हिसाब से शिवलिंग की पूजा सबको करनी चाहिए। भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, यदि आपने सपने में सिर्फ शिवलिंग को देखा है तो ये शुभ माना जाता है। और इसके अलावा अगर आपने शिवलिंग के साथ पूरे परिवार को शिव पूजा करते देखा है या शिवलिंग की अर्चना करते हुए देखा है तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि आपने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और आप भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं। ये सपने देखने के बाद आपके जीवन में जरूर कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य ही आएगी। दोस्तों, आप भी जानते हो कि हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के शिवलिंग का वर्णन किया हुआ है। उसी में से एक शिवलिंग का भी अनोखा महत्व है, सफेद शिवलिंग का। दोस्तों, शिव भक्तों को अलग अलग शिवलिंग के भी दर्शन हो सकते हैं। अगर आपको सपने में सफेद शिवलिंग के दर्शन हुए हैं तो यह इस बात का साफ अर्थ है कि आने वाले वक्त में आपको या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को गंभीर रोग से छुटकारा मिल सकता है और आपके जीवन में कुछ अच्छा होने की संभावना है। हमारे पुराणों में भी बताया गया है कि जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता उन्हें भोले बाबा ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके परिवार में भी कोई सदस्य बीमारी से जूझ रहा है तो उन्हें दवाइयों के साथ साथ सफेद शिवलिंग की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमने बात की है शिवलिंग के सपने में दिखने की। अभी हम बात करेंगे सपने में शिव मंदिर के दिखने से क्या होता है। दोस्तों, यदि
आपने सपने में महादेव मंदिर के दर्शन किए हैं या फिर दर्शन करने जा रहे हैं तो यह सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में भगवान शंकर के दर्शन होने का अर्थ है कि आपके और आपके परिवार के जीवन में चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जल्द ही जड़ से खत्म होने वाली हैं। अगर आपको सपने में शिव दिखाई देते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली होते हैं दोस्तों। सपने में शिवलिंग के साथ सांप को देखना, जिसे ऐसा सपना आता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं आखिर सपने में शिवलिंग के साथ सांप को देखना, ऐसा सपना देखकर डर जाते हैं लोग। आपको ऐसा सपना देखकर डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा सपना आपकी उन्नति और कार्य की प्रगति की इशारा करता है कि आपको उन्नति होगी। सपने में सांप आते ही डर लगता है, लेकिन शिवलिंग के साथ सांप को देखना शास्त्रों के मुताबिक बहुत ही अच्छा संकेत होता है दोस्तों। शिवलिंग के साथ सांप को देखने से भविष्य में आपको ज्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका कार्य सफल रहेगा दोस्तों बहुत शिवलिंग के पास देखना, अगर आपको सांप दिखता है तो बहुत ही अच्छा शुभ सपना है ये। इस सपने से आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। दोस्तों मान्यताओं के आधारित माना जाता है कि बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है और बेलपत्र के 3 पत्ते आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इससे मन शांत रहता है। दोस्तों सपने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना मतलब जल्द ही आपकी जितनी भी परेशानी है मन सब खत्म हो जाएंगी और मन को शांति मिलने वाली है। यह सपना आपको जल्द ही सारी परेशानियों से मुक्ति देगा और आपके जीवन में शांति आने का संकेत देगा दोस्तों शिवलिंग पर अभिषेक करना बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है। और सपने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना क्या होता है, यह एक सवाल इंसान के मन में चल रहा है। तो यह सपना जल्द ही आपके जीवन में उजाला लेकर आने वाला है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। यह सपना आपको जल्द ही आर्थिक वृद्धि होने का संकेत देगा दोस्तों वैसे तो सपने में शिवलिंग के दर्शन होने से कई लाभ हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य को होगा। सपने में शिवलिंग के दर्शन होने के बाद आपके परिवार में यदि कोई बड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे राहत अवश्य मिलेगी दोस्तों, मुश्किलों से सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और आपको किस प्रकार का सपना आया है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य लिखिए दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि अच्छी जानकारी आप सब तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखिएगा।